हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित लगभग 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड, डीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्ले लिस्ट पर भी वीडियो बहुत सारी अपलोड है शिक्षण अभिरुचि का। अगर उसे जाकर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो सभी वीडियो अपलोड है शिक्षण अभिरुचि का वो महत्वपूर्ण है। उनमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है दोस्तों, क्योंकि आपके प्री बीएड हो, चाहे डीएड हो, चाहे बीएससी बीएड, बीए बीएड हो, 30 प्रश्न आता है, 30 अंकों का रहता है। अर्थात आपका जो मुख्य नंबर खींचने का जो एकमात्र साधन है वो शिक्षण अभिरुचि है। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे दोस्तों, सीधा आपको आंसर बताते चलेंगे और कम टाइम में वीडियो पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं दोस्तों? विषय सूची, विषय वस्तु, सिलेबस, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, पाठ्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सिलेबस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। और जो पढ़ चुके हैं दोस्तों उनके लिए प्रैक्टिस सेट होगा, आंसर लगाते चलिएगा कि आप कहीं आपकी एक बात मतलब आपके लिए एक बार रिवीजन हो जाएगा ये। दूसरा प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? क्रोएम क्रोप, डीवी, फ्रोवेल या स्किनर? बताइए, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो देखिए, ये कथन है फ्रोवेल का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाठ्यक्रम। जो एक टॉपिक होता है शिक्षण अभिरुचि का, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्री बीएड और डीएड के लिए। निम्न में से कौन सा एक पाठ्यक्रम विधि का प्रकार नहीं है? कक्षा संबंधित पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला, भ्रमण स्थल या पैनल डिस्कशन? बताइए, पाठ्यक्रम विधि का प्रकार नहीं है। देखिए, प्रकार नहीं है भ्रमण स्थल संबंधित पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका भी। चौथा प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम के कारण किसके कार्यों में समरूपता एवं एकरूपता आती है? छात्र, शिक्षक एवं छात्र, शिक्षक, पिता? बताइए दोस्तों, क्या रहेगा? पाठ्यक्रम के कारण किसके कार्यों में समरूपता एवं एकरूपता आती है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी शिक्षक। शिक्षक के कारण जो है समरूपता एकरूपता आती है पाठ्यक्रम में, याद रखिएगा। पुस्तकालय संबंधित गतिविधियां किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम से, सह पाठ्यक्रम से, दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, पुस्तकालय संबंधित गतिविधियां। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम संबंधित। छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? चिंतन का विकास, आदर्श नागरिक का विकास, किम कर्तव्य, मूड का विकास, व्यक्तित्व विकास? बताइए दोस्तों, एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, जो यहाँ पर दिया है किम कर्तव्य व्यू मूड का विकास, जो है ये उसका उद्देश्य नहीं है। सातवां प्रश्न, पैनल डिस्कशन में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है दोस्तों? केवल विद्यार्थी को, केवल शिक्षक को, शिक्षक विद्यार्थी दोनों को, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को? बताइए, पैनल डिस्कशन में। तो देखिए, पैनल डिस्कशन में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है, पैनल डिस्कशन के समय निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता दोस्तों? ज्ञान, अनुभव, समझ या अनुशासन का? बताइए। तो देखिए, इस समय अनुशासन का जो है विकास नहीं होता, याद रखिएगा। डीवी महोदय मतलब जॉन डीवी महोदय ने किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया है दोस्तों? रचनात्मक पर, दार्शनिकता पर, आवश्यकता पर या उपयोगिता पर? बताइए। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। 10वां प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में अंतराल नहीं होना चाहिए? बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है देखिए, विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत, सुसंबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सुसंबद्धता का सिद्धांत, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 30 जून को आपका एग्ज़ाम है प्री बीएड और प्री डीएड का, और आपका 9 जून को बीएससी बीएड और बीए बीएड का। तो आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को बालकों की रुचि, प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुसार होना चाहिए दोस्तों? बताइए। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रितता सिद्धांत। अर्थात पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ये बोला जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस रहेगा, ये आप आंसर लगाते चलिएगा।
समुदाय केंद्रितता सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा सामुदायिक जीवन से संबंधित, मतलब अपने उसके समाज से संबंधित, पारिवारिक जीवन से संबंधित, सामुदायिक जीवन से संबंधित, याद रखिएगा। परिस्थितियों के साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किस सिद्धांत का द्योतक है? अनुभव का, सुसंबद्धता का, लचीलापन का, सामुदायिकता का? बताइए। परिस्थिति के अनुसार अगर पाठ्यक्रम में परिवर्तन है दोस्तों तो ये संबंध होगा लचीलापन का, मतलब उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकता है किसी भी समय पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम को व्यापक बनाता है दोस्तों? बताइए। सहसंबंध का, अनुभव का, विकास का या विविधता का? तो देखिए व्यापक क्यों बनता है एक पाठ्यक्रम? विविधता का सिद्धांत, मतलब भारत एक विविधता वाला राष्ट्र है जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, अतः इसका व्यापक होना जरूरी है विविधता के आधार पर। 15 नंबर प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर है एकता का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत और सहसंबंध का सिद्धांत। ये सभी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो है पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एकता का, सुरक्षा का और सहसंबंध का। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है? आदेशात्मक, नियंत्रक, निर्देशात्मक या दृढ़? बताइए। पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए निर्देशात्मक। केंद्रीय या कोर पाठ्यक्रम प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? भारत में, यूके में, अमेरिका में, जर्मनी में? बताइए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है दोस्तों अमेरिका में, याद रखिएगा। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां पाठ्यक्रम में किस रूप में कार्य करती है? सहयोगी, सहायक, पूरक, केंद्रित? बताइए। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां पाठ्यक्रम में किस रूप में सहायता करती है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरक रूप में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक समय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या अनिवार्य किया गया है दोस्तों? क्या किया गया है? तो पाठ्येतर गतिविधि दोस्तों, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्यों आवश्यक है बताइए। तो छात्रों के शारीरिक विकास के लिए बिल्कुल सही, छात्रों के मानसिक विकास के लिए भी सही, छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए भी सही। तो उपरोक्त सभी सही होगा। सह पाठ्यक्रम गतिविधि मतलब शिक्षा के साथ साथ खेल विधि से पाठ्यक्रम को पूरा करना दोस्तों, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत क्या शामिल है? निबंध लेखन, खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सह पाठ्यक्रम में निबंध लेखन भी है, खेल प्रतियोगिता भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, याद रखिए। क्षेत्र के आधार पर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसे बांटा गया है 2 भागों में, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, इंडोर सह पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। चित्रांकन एवं रंगाई, संगीत एवं नृत्य, सामूहिक परेड एवं योग, कला एवं शिल्प? बताइए। इंडोर सह पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो देखिए भाग नहीं है सामूहिक परेड एवं योग, ये आउटडोर है दोस्तों, याद रखिएगा। छात्रों को संप्रेषण में कुशल बनाने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? मॉडलिंग, ग्रुप डिस्कशन, पाठवाचन, कहानी कथन? बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। संप्रेषण में कुशल बनाने के लिए ग्रुप डिस्कशन, समूह में वार्तालाप जरूरी है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, पौधारोपण किस प्रकार की गतिविधि है दोस्तों? इंडोर, आउटडोर, ए बी दोनों? बताइए। तो देखिए ए और बी दोनों रहेगा। इंडोर भी छोटे पौधे लगाया जा सकता है, आउटडोर में थोड़ा बड़ा पौधा लगाया जा सकता है, तो ये दोनों रहेगा। खेलों के माध्यम से छात्रों में खाली स्थान का विकास किया जाता है। आध्यात्मिक गुण, सांस्कृतिक परिवेश, आत्मनिर्भरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा? बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा स्वस्थ स्पर्धा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या खेलों के महत्व के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों? तो नहीं आता है छात्रों में असमयोजन की प्रवृत्ति अधिक होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है खेल के महत्व के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिए। नेतृत्व गुण का विकास होता है, शारीरिक मानसिक विकास होता है, व्यक्तित्व विकास होता है, ये खेल का महत्व है, लेकिन असमयोजन की प्रवृत्ति अधिक होती है खेल से, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, किस गतिविधि से बच्चे का रचनात्मक विकास तीव्रता से होता है दोस्तों? मौन पाठन से, संगीत एवं नृत्य से, कार्यों की अधिकता से, पाठ्य वस्तुओं का केंद्रीकरण से? बताइए। किस गतिविधि से बच्चे का रचनात्मक विकास तीव्रता से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत एवं नृत्य से दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा।
टेलीविज़न पर प्रसारित किन कार्यक्रमों से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन डी रियलिटी शो से दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कला को मानसिक मानसिक विकास का खालिद स्थान भी माना जाता है दोस्तों। प्रारूप, पक्ष, परिमाप, प्रक्रिया, बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परिमाप माना जाता है मानसिक विकास का कला को, याद रखिएगा परिमाप। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है दोस्तों वाद विवाद को, भाषण को, भ्रमण को, पिकनिक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रमण को दोस्तों, व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत। पिकनिक पर जाना किस प्रकार का भ्रमण माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है दोस्तों मनोरंजन पूर्ण भ्रमण, याद रखिएगा। बच्चों का रचनात्मक विकास होता है दोस्तों भ्रमण करने से, खेलने से, पढ़ने से, खाने से, बताइए दोस्तों। बच्चों का रचनात्मक विकास कैसे होता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रमण करने से। निम्नलिखित में से कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? आपको बताना है नहीं आता है। योग, व्यायाम, लिपिक कार्य, लोक नृत्य, बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपिक कार्य। निम्न में से कौन सा सह पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण भी करता है? योग, व्यायाम, देशभक्ति गायन, बहस एवं वाद विवाद, बताइए। 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? सह पाठ्यक्रम व्यक्तित्व का विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण भी करता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बहस एवं वाद विवाद, याद रखिएगा। सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? औपचारिक शिक्षा से, अनौपचारिक सह पाठ्यक्रम से या पाठ्यक्रम से, बताइए। सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सह पाठ्यक्रम से, मतलब दोनों शिक्षा शामिल हो। छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता किससे सुदृढ़ होती है दोस्तों? बताइए। तो देखिए छात्र में अभिव्यक्ति क्षमता बहस से सुदृढ़ होती है, अर्थात वाद विवाद से, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की भूमिका में शामिल नहीं है दोस्तों? तो कौन सा शामिल नहीं है? भ्रमण को हतोत्साहित करना, ये शामिल नहीं है। सह पाठ्यक्रम की गतिविधि में भ्रमण को शामिल किया जाता है, हटाया नहीं जाता दोस्तों। इसमें हतोत्साहित बोला है, जबकि भ्रमण को शामिल किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। सह पाठ्यक्रम गतिविधि नहीं है दोस्तों कक्षा में अध्ययन, अभिनय में रुचि, लोक संगीत में रुचि, मनोरंजन पूर्ण भ्रमण, बताइए। तो देखिए सह पाठ्यक्रम गतिविधि में शामिल नहीं है कक्षा में अध्ययन, याद रखिएगा। सह पाठ्यक्रम मतलब खेल के साथ शिक्षा को दिया जाता है, कक्षा में अध्ययन को नहीं दिया जाता। बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से ऊर्जावान रखने में कौन सहायक होता है दोस्तों? तकनीकी शिक्षा, सह पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, वाद विवाद, बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सह पाठ्यक्रम शिक्षा। स्वाभाविक तौर पर छात्रों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार होना चाहिए दोस्तों। कैसा होना चाहिए व्यवहार, बताइए कमेंट में। अनुशासित एवं शांति प्रिय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक को होना चाहिए दोस्तों। कैसा होना चाहिए, बताइए। प्रोत्साहित कर आयोजक के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, योजनाकार के रूप में या दिशा निर्देशक के रूप में, बताइए दोस्तों। पाठ्यक्रम संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक को होना चाहिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा योजनाकार के रूप में। छात्रों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रोत्साहित करने से, अधिक स्नेह से, प्रतिषेध करने से, भेदभाव करने से। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भेदभाव करने से। एक अच्छे आयोजक के रूप में शिक्षक अपने खाली स्थान का निर्वहन करते हैं दोस्तों। अनुशासन, आदेश, दायित्व, कर्तव्य, बताइए। तो देखिए एक शिक्षक निर्वहन करता है अपने दायित्वों का, याद रखिएगा। पाठ्यक्रम गतिविधियों के संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है दोस्तों? तो देखिए पाठ्यक्रम गतिविधि के संचालन में शिक्षक की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 45 प्रश्न पाठ्यक्रम से संबंधित और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से संबंधित। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।